हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से गुप्त साम्राज्य के विषय में बात करूंगी तथा इसे भारत का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, इसके संबंध में चर्चा करूंगी। मेरा यह प्रयास है कि इन वीडियोस के थ्रू जितने भी स्टूडेंट्स हैं यूजी और पीजी की एग्जाम्स की तैयारी करने वाले, उनके लिए मेरे ये वीडियोस मददगार साबित होंगे तथा उन्हें अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए एग्जाम्स में मददगार साबित होंगे तथा साथ ही साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो वेरियस कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी मेरे ये वीडियोस सफलता अर्जित करने में सहायता प्रदान करेंगे। मेरा यह प्रयास होता है इन वीडियोस में कि जितने भी मैं यहाँ तथ्यों की चर्चा करती हूँ या जितने भी मेरे यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं वीडियोस में, उसे इस प्रकार से अपने वीडियोस में समावेशित कर सकूं कि जितने भी इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंपटीशन में पूछे जाएं वो किसी भी स्टूडेंट्स का नहीं छूटे। यदि हम बात करते हैं द गोल्डन एज के विषय में या गुप्ता पीरियड द गोल्डन एज के विषय में, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भारत में गुप्त काल को हम स्वर्ण युग के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि गुप्ता पीरियड के समय हमें राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक क्षेत्र में उन्नति देखने को मिली थी तथा इस समय भारत में पहली बार साम्राज्य विस्तार और इतने लंबे समय तक चलने वाले शासन काल के अधीन हमें विकास सभी क्षेत्रों में देखने को मिला था। अब आगे मैं आप लोगों से चर्चा करूंगी कि आखिर में गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज क्यों कहा जाता है। भारतवर्ष को विश्व के पटल पर एक विशाल और समृद्ध देश के रूप में स्थापित करने में गुप्त साम्राज्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वास्तव में गुप्त साम्राज्य में भारतवर्ष में हर क्षेत्र में विज्ञान, गणित, साहित्य, सांस्कृतिक विकास, धातु कला, चित्रकला, वाणिज्य, व्यापार, स्त्रियों की समाज में स्थिति, बौद्ध धर्म या ब्राह्मण धर्म का विकास, इन सभी ही क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति दिखाई देती है। यही कारण है कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल का अगर हम इतिहास के पन्नों में अवलोकन करते हैं तो हम यह देखते हैं कि साहित्य, विज्ञान, कला, इन सभी क्षेत्रों के उत्कर्ष का काल गुप्त काल रहा है। भारतीय संस्कृति के प्रचार एवं प्रसार का काल गुप्त काल रहा है। धार्मिक सहिष्णुता एवं आर्थिक समृद्धि का काल गुप्त काल था। श्रेष्ठ शासन व्यवस्था एवं महान सम्राटों के उदय का काल भी गुप्त काल माना जाता है। राजनीतिक एकता का काल गुप्त काल रहा था और यही कारण है कि गुप्त काल को स्वर्ण युग कहकर परिभाषित किया गया है। गुप्त काल को स्वर्ण काल के रूप में स्थापित करने और परिभाषित करने के लिए कई कारण रहे हैं। महान शासकों की उपलब्धता गुप्त साम्राज्य में हमेशा विद्यमान रही है। गुप्त साम्राज्य के अधिकांश शासक न सिर्फ कुशल शासक थे, बल्कि उनमें एक नेता, एक व्यवस्थापक और एक सामर्थ्य व्यापार व्यवसाय के संरक्षक के गुण विद्यमान रहे थे। साथ ही साथ उनकी प्रवृत्ति तानाशाह शासक की बिल्कुल भी नहीं रही थी। महान शासकों में चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त तथा स्कंदगुप्त रहे हैं तथा इनके विषय में भारत में जितने भी इनके द्वारा कार्य किए गए थे, इस कारण भी भारत में गुप्त काल को स्वर्ण युग के रूप में याद किया जाता है। गुप्त काल में स्थापत्य कला को सभी शासकों का संरक्षण प्राप्त था। इसके विकास के लिए हर संभव प्रयास शासकों के द्वारा किया गया था, जिसके उदाहरण हैं गुप्त काल के मंदिर। गुप्त काल के मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर निर्मित होते थे। इन चबूतरों पर चढ़ने के लिए चारों ओर से सीढ़ियों की व्यवस्था की जाती थी। गर्भगृह का निर्माण किया जाता था जहां देवता की मूर्ति को स्थापित किया जाता था और गर्भगृह के चारों ओर ऊपर से आच्छादित प्रदक्षिणा मार्ग का निर्माण किया जाता था। यदि हम गुप्त काल की मंदिरों को देखें तो इन मंदिरों पर गंगा, यमुना, शंख पद आकृतियां उत्कीर्ण की गई थीं। अगर हम गुप्त कालीन मंदिर के छत की बात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि सभी छत सपाट या प्लेन कहा जा सकता है कि बनाई जाती थी, किंतु शिखर युक्त मंदिरों के निर्माण के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। गुप्त कालीन मंदिर छोटे छोटे ईंटों एवं पत्थरों से निर्मित किए जाते थे।
गुप्त काल में वैष्णव और शैव मत के मंदिरों का निर्माण बड़े पैमाने पर करवाया गया था। इसकी पृष्ठभूमि में गुप्त काल में हिंदू धर्म के प्रचार और हिंदू धर्म को मिलने वाला संरक्षण प्रमुख कारण रहा था। गुप्तकालीन मंदिरों के निर्माण में प्रौद्योगिकी और तकनीकी संबंधी उत्कृष्टता देखने को मिलती है। अधिकांश मंदिरों का निर्माण छोटे पत्थरों से किया गया है। उल्लेखनीय है कि इनमें चूने या गारे का प्रयोग नहीं किया गया है। अगर हम मंदिरों के स्तंभ द्वार की बात करें तो उन्हें काफी कलात्मक ढंग से बनाया जाता था। गुप्त काल के प्रारंभिक समय में मंदिरों के शिखर अधिक लंबे नहीं होते थे, किंतु कालांतर में मंदिरों के शिखर ऊंचाई बढ़ने लगी, जिसका प्रमाण हमें वारामिहिर और मेघदूत में मिलता है। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो मंदिरों का निर्माण हमें देखने को मिलता है गुप्त वंश में, शायद इसके पहले भारत में हमें इसके साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। जितना अधिक निर्माण मंदिरों का गुप्त काल के समय में हुआ था, स्पेशली एक नवीन शैली हम कह सकते हैं कि इसका निर्माण जो है गुप्त काल के समय हमें देखने को मिलता है। गुप्त काल भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसकी पृष्ठभूमि में गुप्त काल में विद्यमान धार्मिक स्थिति भी रही है। गुप्त सम्राट ब्राह्मण धर्म के अनुयायी रहे थे तथा उनके द्वारा ब्राह्मण धर्म को पूर्ण संरक्षण, सम्मान और प्रतिष्ठा दिया गया था और यही कारण है कि गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म का अत्यधिक विकास हुआ था। जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी गुप्त काल के शासक रहे थे वो हिंदू धर्म के समर्थक रहे थे या मानने वाले रहे थे और इसी कारण हम कह सकते हैं कि हिंदू धर्म या ब्राह्मण जो धर्म रहा था उसके विकास को भी हमें देखने को मिलता है। यदि हम यह कहें कि गुप्त काल में हिंदू धर्म का पुनः जन्म हुआ था तो ये कोई यहाँ पे कहना गलत नहीं होगा। गुप्त काल में हिंदू देवी देवताओं के लिए मंदिरों का निर्माण हुआ, उनकी मूर्तियों का निर्माण भी किया गया। गुप्त काल में धार्मिक सहिष्णुता की भावना शासकों के द्वारा प्रदर्शित की गई थी। यदि हम वैष्णव धर्म की बात करें तो गुप्त शासकों के द्वारा इसे व्यक्तिगत धर्म के रूप में महत्व प्रदान किया गया था और यही कारण है कि अनेक गुप्त शासकों के द्वारा परम भागवत की उपाधि भी धारण की गई थी। जितने भी गुप्तकालीन शासक रहे थे सभी के द्वारा वैष्णव धर्म अपनाया गया था और इनका हम कह सकते हैं कि झुकाव भले ही हिंदू धर्म के प्रति या ब्राह्मण धर्म के प्रति रहा हो, परंतु फिर भी क्योंकि जितने भी गुप्त शासक रहे थे वो सहिष्णु शासक रहे थे, इस कारण बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी प्रचारित और प्रसारित हो पाया था। गुप्त शासकों का वैष्णव धर्म के प्रति रुझान का परिचायक उनका राजा देश रहा था, जिस पर गरुड़ ध्वज अंकित है। यदि हम गुप्त काल के सिक्कों को देखें तो हमें यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त द्वारा जो सिक्के जारी किए गए थे उनमें विष्णु के वाहन गरुड़ की आकृति भी प्राप्त हुई है। यही नहीं, गुप्तकालीन सिक्कों में वैष्णव धर्म के कुछ प्रमुख चिन्ह जैसे चक्र, शंख, लक्ष्मी, गदा, पद भी प्राप्त हुए हैं। वैष्णव धर्म के प्रति गुप्त शासकों के समर्पण की भावना हमें अभिलेखों में भी दिखाई देती है, जिसका उदाहरण है स्कंद गुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, बुधगुप्त का ईरान अभिलेख, जिनका प्रारंभ ही विष्णु भगवान की आराधना से हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जितने भी सिक्के प्राप्त हुए हैं या जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें भी हमें वैष्णव धर्म का हम कह सकते हैं कि जो साक्ष्य है वो प्राप्त होता है कि जितने भी गुप्त शासक रहे थे वो वैष्णव धर्म को मानने वाले रहे थे, क्योंकि जो प्रमुख चिन्ह सिक्कों पर प्राप्त हुए हैं वो चक्र, शंख, लक्ष्मी, गदा और पद, ये सभी जो है वो विष्णु भगवान से जुड़े हुए चिन्ह माने जाते हैं। इसी प्रकार से हम यह देखते हैं कि जो जूनागढ़ अभिलेख है या एरन अभिलेख है, यहाँ पर भी सबसे पहले यहाँ पर जो है विष्णु वंदन से ही हम कह सकते हैं कि इन अभिलेखों का प्रारंभ जो है वो प्रारंभ होता है या इसका शुरुआत इसी से होता है। विष्णु भगवान को मधुसूदन कह करके भी संबोधित किया गया है तथा हम ये कह सकते हैं कि गुप्त काल में वैष्णव धर्म अपने चरमोत्कर्ष की स्थिति पर रहा था। अवतारवाद वैष्णव धर्म का प्रधान अंग रहा है। गुप्त काल को स्वर्ण युग या भारत का स्वर्ण काल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि भारत सदियों से विभिन्न
धर्मावलंबियों और विभिन्न धर्मों के प्रति सहिष्णुता की भावना विचारधारा का प्रतीक रहा है और इसका स्पष्ट प्रमाण हमें गुप्त काल में प्राप्त होता है। गुप्त काल में शैव धर्म का भी बहुत अधिक प्रचार प्रसार या विकास हमें देखने को मिलता है। यदि हम शासन प्रणाली से इसे जोड़कर देखते हैं तो हम यह जानकारी हमें प्राप्त होती है कि प्रकांड शैव विद्वान वीरसेन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण सेनापति के पद पर आसीन हुए थे, जिसके द्वारा उदयगिरी पहाड़ी के अंदर शैवों के निवास स्थान के रूप में गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। महेश्वर नाम के शैव संप्रदाय के निवास का प्रमुख प्रमाण मथुरा से प्राप्त होता है। यदि हम साहित्यिक रचनाओं को देखते हैं तो हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि कालिदास ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत में महाकाल के मंदिर के उज्जैनी में स्थित होने का वर्णन इनके द्वारा किया गया है। गुप्त काल के प्रसिद्ध शासक कुमारगुप्त प्रथम का सेनापति भी एक शैव धर्म का अनुयायी पृथ्वीसेन रहा था, जिसके द्वारा कर्मदांडा नामक स्थान पर शिव की प्रतिमा की स्थापना की गई थी। सामंत महाराज हस्तिन के खो अभिलेख में भी हम नमो महादेव का वर्णन पाते हैं। गुप्त काल में निर्मित भगवान शिव की मूर्तियां मानवीय आकार तथा लिंग के रूप में निर्मित प्राप्त होती हैं। कोसाम से प्राप्त शिव की मानव रूपी मूर्ति का अत्यधिक महत्व है। जहां तक शिव के लिंग मूर्तियों का प्रश्न है, उनमें नागौर से प्राप्त एक लिंग मुखाकृति अपने आप में एक उत्कृष्ट रचना है। तो यहाँ पे हमें यह दिखाई देता है कि गुप्त काल के जो शासक रहे थे वो भले ही वैष्णव धर्म को मानने वाले या उसके अनुयायी रहे थे, परंतु फिर भी शैव धर्म को भी प्रचारित और प्रसारित होने से रोका नहीं गया था, क्योंकि हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि बहुत सारे जो उच्च पद पे अधिकारी रहे थे वो शैव धर्म को भी मानने वाले रहे थे। ये दर्शाता है कि जितने भी गुप्त काल के शासक रहे थे वो धर्म सहिष्णु शासक रहे थे, और शायद यही कारण रहा था कि जो भी यहाँ पे मत थे मानने वाले लोग या धर्म के जो अनुयायी, उन्हें किसी भी प्रकार से रोका नहीं जाता था, जिस वजह से जितने भी धर्म रहे थे उस समय उन्हें प्रचारित और प्रसारित होने का एक मौका मिला था। गुप्त काल में ही सर्वप्रथम भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप की कल्पना की गई थी। मूर्तियों में शिव एवं पार्वती एक साथ दिखाया गया है। इन्हें भगवान हरिहर की मूर्तियों का निर्माण, जिनमें शैव और वैष्णव धर्म के समन्वय को दर्शाया गया है, का निर्माण गुप्त काल में ही हुआ था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो मूर्तियों के निर्माण में भी शैव धर्म के, हम कह सकते हैं जो उसका छाप कहा जा सकता है, या फिर उसका जो अनुसरण होता था या प्रचार जो हुआ था गुप्त काल के समय में, उसको हम जितने भी मूर्तियों का निर्माण हुआ था शिव जी का, उसमें भी हमें देखने को मिलता है। गुप्त काल में ही ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा की त्रिमूर्ति अवधारणा प्रारंभ भी हुई थी। यदि हम वामन पुराण का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि गुप्त काल में शैव संप्रदाय के शैव पाशुपात कपालिक और कालमुख प्रचलन में रहे थे। तो यहाँ पे शैव धर्म के साथ में जुड़े हुए जितने हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ब्रांचेस रहे थे उसके, जैसे पाशुपात हो गए, कपालिक हो गया और कालमुख, इनका भी विकास यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो हम कह सकते हैं कि शैव धर्म से भी उसका जो सबसे विकास का जो उन्नत अवस्था था वह भी हमें गुप्त काल के समय में देखने को मिलता है। यहाँ पे ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि गुप्त काल को स्वर्ण युग न सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था के विषय से के कारण कहा गया था, बल्कि यहाँ पे जो गुप्त काल के शासकों के अधीन धार्मिक परिवेश में उन्नति हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो कला और संस्कृति के क्षेत्र में विकास हमें दिखाई देता है, इस कारण भी गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से अन्य जितने भी कारण रहे थे गुप्त काल के को स्वर्ण युग कहे जाने का, उसके विषय में और अधिक चर्चा करूंगी। यहाँ पे एक
जो तथ्य है वो आप लोगों के साथ में यहाँ पे साझा करना चाहूँगी कि गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। इसको लेकर के भी इतिहासकारों के मध्य में कंट्रोवर्सी रहा है। उनका ये मानना है कि गुप्त काल को स्वर्ण युग नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे जो कमजोरियां थी, या इसके पश्चात ही कहा जाता है कि जो प्राचीन भारत का जो समय रहा था या जो कालक्रम रहा था, उसका भी हम कह सकते हैं कि पतन जो है वह हमें देखने को मिलता है, जिसके लिए गुप्त शासकों को ही उत्तरदायी माना जाता है। हालांकि फिर भी यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि गुप्त शासकों के अधीन, क्योंकि हम आर्थिक उन्नति, धार्मिक उन्नति भी देखते हैं, इस वजह से भी गुप्त काल को कहा जा सकता है कि इसे स्वर्ण युग माना गया है। इसी के साथ अपने इस चर्चा को, जो स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है गुप्त काल को, इसे यहाँ पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को ये मेरे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।